हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों, एक उत्तराखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का यह टॉपिक है राज्य प्रतीक चिन्ह से संबंधित। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्विज़। आप स्वयं देखना कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वो है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा क्या है? तो उत्तराखंड की जो राज्य भाषा है दोस्तों वो ए हिंदी भी है और बी संस्कृत भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2010। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत बिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सिंह बटोही। उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई? तो उत्तराखंड राज्य गीत को मान्यता दी गई 6 फरवरी 2016 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा परवार निराला दा रहे गाना गाया गया था जो राज्य गीत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से राज्य गीत की अवधि कितनी मिनट की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य गीत की जो अवधि है वो है 9 मिनट की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो राज्य चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य चिन्हों में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर है 3, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बीच वाली में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरें हैं? तो 4 लहरें हैं, जो कि इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजकीय चिन्ह किस रूप में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, समचतुर्भुज। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडोक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? तो हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी मृग को। राज्य पशु कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस कास्टोगास्टर। तो ध्यान रखना दोस्तों, देखो कौशिक कस्तूरी भी आ रहा है, कौशिक कास्टोगास्टर भी आ रहा है, तो कास्टोगास्टर को आप याद रखें। मास्कस आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया था। कस्तूरी मृग का जो नाम है वो है कास्टोगास्टर, ऐसे याद रखें, क से कस्तूरी, कौ से कास्टोगास्टर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? इसका तो ऑप्शन नंबर है 4 प्रजातियाँ होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, ए और बी, यानी कि अगुलोटाकुल और मोसुडेकुल का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो है आपके ये 5000 से 6000 के राइट, ये ऑप्शन नंबर डी। इसमें थोड़ा सा डाउट रहा है दोस्तों, इसको देखना एक बार, चेक करना, क्योंकि ये कुछ सारे ही जो ऊंचाई वाले थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन आप इसे रीचेक करना। अगर मैंने गलत आंसर दिया तो कमेंट अवश्य करना। उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है, बिल्कुल सही आंसर है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है, गलत आंसर है, क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है 6 माह।
अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करता है? तो नुकीले दांत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उनसे नीचे दिए गए कथनों में असंगत कथन को छांटिए। तो जो असंगत कथन है दोस्तों, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है, किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? तो कस्तूरी नर मृग से आपका जो कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक बार में मृग में से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? 30 से 45 ग्राम कस्तूरी मृग प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी मृग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? तो कस्तूरी 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जैसे कि नीचे आ गया है, नेपाल की कस्तूरी को क्या कहते हैं? नेपाल की कस्तूरी को कहते हैं दोस्तों कपिल, सिक्किम की कस्तूरी को कहते हैं कृष्ण, और कश्मीर की कस्तूरी को कहते हैं पिगल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रासायनिक रूप से कस्तूरी है मिथाइल ट्राइक्लोपेडाडेकोल नाम है इसका रासायनिक नाम, रासायनिक कस्तूरी। कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी? तो ये की थी 1972, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो सर्वाधिक वो है ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़। कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो की गई थी कांचुला 19, दोस्तों इसको थोड़ा सा आप दोबारा करना, 1982 इसका राइट आंसर होना चाहिए वैसे, लेकिन एक बार फिर भी आपको चेक कर लेना, और अगर गलत दिया होगा तो मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष महरूणी 1977, इसका राइट आंसर है डी। किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूध फूला भी कहा जाता है? तो दूध फूला कहा जाता है दोस्तों हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस पुष्प को हिमालय पुष्प का सम्राट कहा जाता है? तो ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्प का सम्राट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों, इसका जो नाम है दोस्तों रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम इसका नाम है। नेपाल, इसको भी दोस्तों एक बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल रहा हूँ, मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर, अगर गलत दिया होगा तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में ब्रह्म कमल को कहा जाता है टोपागोला, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राज्य के हिमालय क्षेत्र में ब्रह्म कमल की कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका 4500 से 6000 मीटर के बीच में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो डाउटफुल क्वेश्चन है दोस्तों मैं उसको आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको दे रहा हूँ एग्जैक्टली। लगभग 99% एक्यूरेंसी आपको आंसर में मिलेगी। अगर 1% में कहीं कंफ्यूज हो जाओगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरे विश्व में ब्रह्मकमल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का समय 210। राज्य में ब्रह्मकमल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 24। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 पर्व में। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो है दोस्तों कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पुष्प निम्न में से है, राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? ब्रह्मकमल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जगमोहन रौतेला। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस MCQ इन क्वेश्चन से लगभग 2 या 3 नंबर की हमेशा ही प्रश्नों में पूछा जाता है। घुमा के, यहाँ जरूर है कि प्रश्नों को घुमा के पूछता है आपको, इसलिए हर MCQ हर जो क्वेश्चन है उसे समझना होगा, ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन से ऑप्शन आ गए, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर जो प्रश्न है कह सकता है जगमोहन रौतेला ने कौन सी पुस्तक लिखी? आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार से घुमा के प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है दोस्तों? मुख्य भोजन है कस्तूरी मृग का आलू। कस्तूरी मृग का जो आई थिंक आलू राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फुटबॉल 2011 सही है, संस्कृत 2010 ठीक है, ढोल 2000 गलत है, 2015 है ढोल का, 2015 में से बनाया गया था वाद्य यंत्र। तो
ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 53 नंबर से राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? वो किया गया था आपको भंडारी समिति का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 54 निम्न में से ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम जो है वो है दोस्तों कौलपदम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ब्रह्मकमल की प्रजाति ए और 20 का राइट आंसर है कस्तूरी कमला और फेन कमला। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थानों में ब्रह्मकमल पाए जाते हैं? केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिंडर, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना, आपका बहुत बहुत आभार होगा। फेन कमल का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों सोसोरिया ग्रामिनी फूली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वर्ष में कितनी बार ब्रह्मकमल पुष्प खिलता है? तो एक बार। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर की होती है? तो ब्रह्मकमल की जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 50 से 60 सेंटीमीटर। ब्रह्मकमल के फूल खिलने का समय क्या होता है? तो ब्रह्मकमल फूल खिलने का समय होता है जुलाई से सितंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्रह्मकमल की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है, ये जो नोट दिया था। अगला प्रश्न, बुरांस का वानस्पतिक नाम है? बुरांस का वास्तविक रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम इसका राइट आंसर है। बुरांस वृक्ष कितने मीटर की ऊंचाई पर फैलता है? इसका औसतन जो है ये है दोस्तों आपका 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से बुरांस का कुल का तो ये है दोस्तों आपका एस्टेरेसी कुल का। ऑप्शन नंबर 1 2 एरकेसी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में बुरुसो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो भारत में बुरांस की 87 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष ऑप्शन नंबर डी बुरांस है। निम्न कितने फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग की बुरांस पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है 15,000 मीटर से। शायद इसका 11 भी हो सकता है, कन्फ्यूजन तो आपको चेक कर लेना एक बार। 68 निम्न में से बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई क्या होती है? औसत ऊंचाई इसकी 20 से 25 फीट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न से बुरांस फूल खिलने की अवधि क्या होती है? तो बुरांस की मार्च से अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। फूल के टाइम पर आपको पता होगा कि बुरांस के फूलों का प्रयोग किया जाता है। निम्न कथनों का सही कथन चयन करें। बुरांस जूस हृदय रोग के लाभकारी होता है, बिल्कुल सही है। बुरांस वृक्ष को वन उनसे देखते हैं, बिल्कुल सही है। कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है, सही है। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिमालय का मयूर किसे कहा जाता है? तो हिमालय का मयूर कहता है ऑप्शन नंबर बी मोनाल को। मोनाल पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है दोस्तों? मोनाल पक्षी का जो वैज्ञानिक है ऑप्शन नंबर ए लोफोफोरस एम्पीजेनिस। अगला प्रश्न, निम्न से मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है? तो है एस्टेरेसी कुल का। देखो वहाँ पर बुरांस एकेरिसी आया था तो ये है एस्टेरेसी कुल का। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न से मोनाल की प्रजातियां हैं? मोनाल की उपयुक्त सभी प्रजातियां हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लेके आया हूँ। आई होप कि आपको पसंद आ रही होगी। हो जो MCQ सीरीज चला रखी है मैंने, इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ संबंधित इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आया। वो चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को अवश्य में जाकर वहाँ देखें वो और चेक करें कि आपको उसमें से कितने प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र में मोनाल पक्षी कितने मीटर तक की ऊंचाई वनों में होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका 2500 से 5000 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ऊंचाई संबंधित जो यहाँ पर क्वेश्चन है इनको एक बार रीचेक करना, मैं कहीं भी डाउटफुल हो रहा हूँ। और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो आपको लगभग 99% एक्यूरेंसी है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में डंगन कहा जाता है। डंगन नहीं, नीले गुरु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो मोनाल को ऑप्शन नंबर सी मुनियाल भी कहा जाता है, मोनाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 2 बार प्रजनन क्रिया आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मोनाल पक्षी का जो प्रिय भोजन है वो दोस्तों आलू। मोनाल का केदार पाती इसका राइट आंसर है।
आलू इसका सही राइट आंसर होना चाहिए। कृत्रिम मृग का केदारपाती था, मूंगनाल का आलू राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और जो मैंने ऊपर किया था शायद आलू, वहाँ पे कंफ्यूज हुआ था दोस्तों। जो कृत्रिम मृग का प्रजाति है वो केदारपाती है और मूंगनाल का जो है वो आलू है। राज्य में अगला प्रश्न है, राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड में सर्वप्रथम मूंगनाल पक्षी का गणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 20 का सही है 2008 में। निम्न पक्षी में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? ये बार इसी के बारे में चर्चा हो रही है, मूंगनाल तो राइट आंसर। प्रश्न है, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर है 7 नवंबर 2016 को। हिमालय क्षेत्र में कॉमन पीकॉक की कितनी फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 7000 फीट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था? 1996, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक काम क्या है? पेपोलिया बाइनर इसका वैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कॉमन पीकॉक का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 30 से 35 दिन। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस पेड़ पर कॉमन पीकॉक अंडे देती है? तो टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तो निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? राज्य वृक्ष बुरांस राइट है, राज्य पक्षी मूंगनाल राइट है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल राइट है और राज्य वाद्य हुड़का जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थी आज की एमसीक्यू, आपको कैसी लगी अवश्य ये कमेंट करें और फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे एक टॉपिक के। और अगर आप चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्ते।